इस सेशन में मार्केट के स्ट्रक्चर को पहचानने और रिवर्सल को पहचानने, ट्रेंड को पकड़ने का पूरा आइडिया आपको लग जाएगा और मेरा ये वादा है कि इस स्ट्रक्चर को समझने के बाद आप ये नहीं कह पाएँगे जैसे कि मुझे मार्केट किधर जाएगी ये नहीं समझ में आ रहा है या फिर मार्केट का ट्रेंड क्या है ये नहीं समझ में आएगा। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है। ट्रेडिंग में, मार्केट में, शेयर मार्केट में हो, किसी भी मार्केट में हो, अगर आप स्ट्रक्चर को नहीं समझते हैं तो अगला क्या हो सकता है इसको आप नहीं पहचान सकते। तो सबसे पहले मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर होता क्या है और कैसे बनता है, इसको हम देखेंगे और इस स्ट्रक्चर में एक चीज़ देखेंगे कि ये स्टार्ट कैसे होता है और एंड कैसे होता है। साथ ही साथ जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है बताते हैं आपको हम। मार्केट का स्ट्रक्चर होता है वो 3 टाइप का होता है। फर्स्ट इज़ अप ट्रेंड, सेकंड इज़ डाउन ट्रेंड एंड थर्ड इज़ साइडवेज। इन दोनों स्ट्रक्चर के अलावा और कोई तीसरा स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो हम इन्हीं तीनों स्ट्रक्चर की बात करेंगे। पहले ये जानेंगे कि ये स्ट्रक्चर होते कैसे हैं। फिर ये जानेंगे कि इस स्ट्रक्चर का चेंज ओवर कब होता है, यानी कि ये ट्रेंड रिवर्सल कब करता है। तो चलते हैं पहले स्लाइड के ऊपर। देखिए दोस्तों, ये मार्केट का एक स्ट्रक्चर है जो आपको यहाँ पे दिख रहा हुआ है। मार्केट में ये जो लाइन दिख रही है आपको इस तरह से ऊपर जाते हुए, इसको कैंडलस्टिक्स पैटर्न के थ्रू अगर आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि कैसे-कैसे ये ऊपर जा रही है। यहाँ पे कहीं भी से भी मार्केट या तो लो होगा या तो हाई, या कुछ तो शुरुआत करेगी वो, है ना? प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ, प्राइस यहाँ से चलना स्टार्ट होता है, कुछ ऊपर जाती है, ठीक है? ऊपर जाने के बाद प्राइस एक पुल बैक लेती है, यानी गिरना स्टार्ट होता है। माने कि जैसे कि अगर एक इंसान चलता है तो थक जाता है। थकने के बाद थोड़ा रुकता है, बैठता है, आराम करता है, फिर चलना स्टार्ट करता है। तो देखिए, ह्यूमन लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना, वो मार्केट के स्ट्रक्चर में भी होती है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो प्राइस ऊपर गई और ऊपर से फिर गिरना स्टार्ट हुई। जब प्राइस ऊपर से गिरना स्टार्ट होती है, थोड़ा गिर जाती है, कुछ पुल बैक कर लेती है। तो वो जो हाई बनता है, उसे आप स्विंग हाई कहते हैं। और यही स्विंग हाई जो होता है, वो उस स्ट्रक्चर में हाई बनाता है और जो फिर इसके बाद प्राइस जो गिरती है, फिर वो जहाँ से उठती है और फिर ऊपर जाती है, तो ये डिसाइड किया जाता है कि ये वाला पॉइंट आपका हायर लो यानी कि स्विंग लो बनता है। यानी कि एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो आपको मार्केट में दिखेगा। तो बार-बार स्विंग हाई और स्विंग लो बनते रहेंगे, तो उसमें आपको स्ट्रक्चर को समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस गई ऊपर, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। तो इस हाई के ऊपर एक अगला हाई लगा, समझ रहे हैं? फिर नेक्स्ट लो इस लो के ऊपर लगा, यानी कि हर बार हाई जो है वो नया लग रहा है, यानी स्विंग हाई बदल रहा है, स्विंग लो भी बदल रहा है। तो मार्केट इस तरह से चलती है और इस तरह से चलती जाती है। लेकिन अब इस चार्ट में जो ये मार्केट का डायरेक्शन है, ये आपको सीधे-सीधे अप ट्रेंड का दिख रहा है। ठीक है, जो कि स्ट्रक्चर से दिख रहा है। मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, मार्केट यहाँ पहुँच गई है, तो अब तो है ही, पर ये अब जाएगी कैसे? कभी मार्केट सीधी रैली नहीं करती है, कोई भी चीज़ एक बार के ऊपर नहीं जाती है। वो ऊपर जाती है, करेक्शन करती है, अगेन ऊपर जाती है, करेक्शन करती है, अगेन ऊपर जाती है। अगर उसे सिर्फ ऊपर जाना है तो इसी तरह जाएगी, डायरेक्ट नहीं जाएगी। कि स्विंग हाई और स्विंग लो, जो मैंने पहले बताया आपको, इसमें आपको क्लियर एकदम दिख रहा होगा। प्राइस यहाँ से ऊपर गई और जब यहाँ पे थी प्राइस, तो आप इसे स्विंग हाई नहीं कह सकते थे। प्राइस जब ये नीचे आती है, ठीक है? एक निश्चित मतलब लगभग-लगभग, जैसे अब ये नहीं कि बस यहीं से ऐसे उठ गया इसको स्विंग हाई मान ली, नहीं। ये जब काफ़ी कुछ पुल बैक लेती है, एक जेन्युइन पुल बैक, अगर आप फिबोनाची जानते होंगे तो फिबोनाची से देख लेंगे तो वहाँ भी समझ में आ जाएगा कि हाँ, 0.3 पर थी कुछ थी 8.40 और 0.50, इतना करेक्शन मार्केट करती ही करती है। एंड अगेन इसके बाद ऊपर जाती है, तो फिर वो स्विंग लो भी आप डिसाइड करना आसानी से हो जाएगा। तो ये देखिए, ये स्विंग हाई बना, तो क्यों? क्योंकि मार्केट इसके नीचे आई और अगर मार्केट ने क्या किया फिर इसके बाद इसको काटा, तो ये स्विंग लो बना। तो एक स्विंग हाई बना, एक स्विंग लो बना, अगेन एक स्विंग हाई बना। फिर मार्केट क्या किया कि इसी को काट करके नीचे बना आ गया, तो ये भी स्विंग लो है, फिर ऊपर जाएगा। अभी ये स्विंग हाई नहीं है, जब ये ऐसे हो जाएगा तब ये स्विंग हाई होगा। हो सकता है प्राइस ऐसे चलती जाए, है ना? ये स्विंग हाई ना हो, ये जैसे यहाँ काट दिया इसने सीधे, तो यहाँ भी हो सकता है।
तो ये सिचुएशन बनती है। स्विंग हाई, स्विंग लो तब बनता है जब मार्केट ऊपर जा रही है, वहाँ से टर्न करके नीचे आती है, करेक्शन करती है, तो वहाँ पे स्विंग हाई मानते हैं हम लोग। एंड अगेन स्विंग लो तब होता है जब मार्केट नीचे की तरफ जा रही है और वहाँ से टर्न करके ऊपर की तरफ जाती है, तो वहाँ पे हम एक स्विंग होता है उस वो नीचे रहता है, इसलिए उसे स्विंग लो कहते हैं। ये चीज़ें हो गई स्विंग हाई, स्विंग लो। मार्केट का स्ट्रक्चर आपने देखा कैसे बनता है। अब आते हैं कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज क्या होता है। और फिर ये देखेंगे कि अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कैसे प्राइस मूव करती है और ये भी देखेंगे कि प्राइस डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कैसे मूव करती है। तो इनका ये तो दोस्तों यहाँ पे आपको एकदम साफ दिख रहा है कि प्राइस ने जो भी लो था यहाँ पे, ठीक है? फिर प्राइस ने एक हाई यहाँ लगाया और हाई ये तब कन्फर्म हुआ जब ये लो यहाँ लगा। मतलब अगेन ये करेक्शन करके नीचे आया। तो मैं कह रहा प्राइस जब करेक्ट होती है तभी आपका हाई लगता है। तो प्राइस क्या कर रहा है? ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। प्राइस इस हाई के ऊपर यानी कि जब तक हाई के ऊपर हाई लगता रहेगा, मार्केट में हायर हाई बनता रहेगा। ठीक है? हाई के ऊपर हाई लगेगा तभी तो हाई होगा ना। यानी कि एक हाई लगा उसके ऊपर दूसरा हाई लगा तो हायर हाई हो गया और एक ऊपर जाते हुए जो करेक्ट करके आया नीचे तो उस हाई के नीचे एक लो लगा। जैसे इस हाई के नीचे एक लो लगा प्राइस का इसकी इस पर स्पेसिफिक में और फिर दूसरा लो इसके ऊपर लगा। तो ये हायर लो बन रहा है। देखिए इस लो के ऊपर ये हाई बना लेकिन ये इससे लो है तो ये हायर लो बना। यानी कि बार-बार हायर लो भी ऊपर ही बनेगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हायर लो भी ऊपर बनेगा, हायर हाई भी ऊपर बनेगा स्ट्रक्चरल बेस में। तो ये रहा हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई। अगर मार्केट का कोई प्राइस लगातार हाई पे हाई बनाया जा रहा है, दैट मीन्स प्राइस अगर शुरू हुई, गई, करेक्ट हुई, फिर गई ऊपर, तो इस ये हाई था, अभी एक नया हाई लगाया इसने, फिर ऊपर गई, फिर करेक्ट हुई, तो एक यहाँ नया हाई, यहाँ हाई लगाया, फिर ऊपर। तो इस तरह से मार्केट चलता है, तो ये कहते हैं कि ट्रेंड वाइज़ डायरेक्शन में मार्केट का अप मूव होना, यानी कि अप ट्रेंड में ये मूव कर रहा है और बेहतरीन कर रहा है, जो कि आपको साफ-साफ दिखेगा भी। तो दोस्तों मार्केट का जो डाउन ट्रेंड है, वो देखिए, प्राइस ऊपर से आई नीचे, ठीक है? जब प्राइस देखो यहाँ पे चार्ट आपको साफ दिख रहा है, प्राइस ऊपर से नीचे आती है, जैसे यहाँ आया। अभी प्राइस कहीं से तो नीचे आ रही है, लो तो लग रहा है, लेकिन अभी ये लो फाइनल नहीं हुआ, कहाँ तक जा सकता है? ये लो फाइनल तब होगा जब यहाँ से ये ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेगी। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेगी। तो मार्केट में एक लो लग गया, ठीक? और इस हाई से जो हाई है अभी तक का मार्केट का कैसा भी हाई है, इसके ऊपर प्राइस नहीं जाती है, यहाँ से गिरना स्टार्ट जाती है, तो ये जो हाई था तो नेक्स्ट क्या होगा? ये लोअर हाई लगेगा ना कि लो के नीचे एक हाई लगा है लेकिन ये प्रीवियस हाई से नीचे का लो है और यहाँ से ये नीचे आ जाएगी, यानी कि इस लो से प्राइस नीचे आ गई तो ये लोअर लो लगेगा। जैसे देखिए यहाँ पे है, इस लो के नीचे प्राइस गई, तो यहाँ पे लोअर लो लग गया। फिर अगेन ऊपर गई लेकिन अभी प्रीवियस हाई को इसने नहीं काटा, तो ये फिर अगेन एक न्यू लोअर हाई लगा। इसी तरह से लोअर लो, लोअर हाई के फॉर्मेशन में मार्केट गिरता रहेगा और ये मार्केट का जो ट्रेंड होगा, ये बोलेंगे आपका डाउन ट्रेंड। यानी कि डाउन ट्रेंड में लोअर हाइस एंड लोअर लो लगते हैं। लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई। इस पैटर्न में मार्केट का प्राइस मूव करता है, तो वहाँ पे हम इसको डाउन ट्रेंड में समझते हैं। अभी आपको मैं चार्ट पे ये सब सारी चीज़ें यहाँ दिखा रहा हूँ। इसके बाद हम प्राइस पे चलेंगे। किसी चार्ट को खोलेंगे, वहाँ पे देखेंगे कि ट्रेंड में कैसे बनता है, मतलब कैंडल में कैसे बनता है वो चीज़ें, ठीक है? तो अभी हम अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जो कि साइडवेज का है। साइडवेज में क्या होगा? देखो दोस्तों साइडवेज में क्या होगा? साइडवेज में ये लो है, ये प्राइस जो दिख रही है आपको नीचे लो, यहाँ, 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 यहाँ। ये जो प्राइस ऊपर दिख रही है हाई है, बिल्कुल ये हाई है। तो मार्केट लगातार इस हाई को टच करके गिर जाता है। मार्केट लगातार इस लो पर आकर के पुल बैक ले लेता है, यानी जंप कर जाता है। यानी यहाँ से आया है टकराया, यहाँ से आया है टकराया। ये एक मतलब एक घर में मतलब जैसे कोई बॉल हो, अगर आप उसको फेंकेंगे, तो छत से टकरा के नीचे आएगी और नीचे से टकरा के फिर ऊपर जाएगी, फिर ऊपर से टकरा के नीचे आएगी, तो ये साइडवेज ज़ोन हो गया। मतलब छत से ऊपर जा नहीं सकते और छत के नीचे जा नहीं सकते, मतलब फर्श के नीचे जा नहीं सकते। तो यहाँ पे पूरी तरह ये साइडवेज जो है स्टक हो जाता है मार्केट। तो ये साइडवेज ज़ोन होता है, रेंज में फँस जाता है। तो मार्केट के तीनों स्ट्रक्चर आपने देख लिए, पहला था अप ट्रेंड, दूसरा था डाउन ट्रेंड और तीसरा है आपका साइडवेज। एकदम क्लियर? आते हैं कि ट्रेंड चेंज कैसे होता है, इसको पहचानना। यानी कि जैसे अभी मार्केट का काफ़ी
जो है करेक्शन मोड चल रहा है। तो इसमें से कौन-सा शेयर कब अप जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी अच्छी है, यही ट्रैक करना है मार्केट स्ट्रक्चर से। ट्रेड करना नहीं करना वो तो अलग बात है। प्राइस को पहचानना है कि क्या हो सकता है। इस केस में जब मार्केट में अप ट्रेंड की थी, स्ट्रक्चर जैसा कि आपको दिख रहा है, कहाँ तक है? मार्केट में एक्चुअल में यहाँ तक आपका अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। यहाँ से मार्केट शुरू हुआ था, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई लगा रहा है। तो प्राइस जब भी हायर हाई लगाती है, तो प्राइस का जो ट्रेंड होता है, वो अप का होता है। तो देखिए ये लो था, ये लो था, ये लो था। ये तीनों ले ये लो ब्रेक नहीं हुआ, ये लो ब्रेक नहीं हुआ, ये लो क्या होता है, यहाँ पे ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ। यहाँ पे हमें अलर्ट हो जाना है। दिस इज़ अलर्ट क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड के हायर लो का ब्रेकडाउन हुआ है। इससे फिर वापस मार्केट चली जाती है उसके अंदर और हम यहाँ पे हो जाते हैं अलर्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहली बार मार्केट ने अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाया था, जिसे मार्केट में बीओएस कहते हैं यानी स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन किया। ठीक है? देन मार्केट इस हाई को डिफेंड करते हुए एक लोअर हाई बनाता है, तब जब मार्केट अगेन यहाँ से गिरना स्टार्ट होती है। ठीक है? मार्केट अगेन यहाँ से गिरना स्टार्ट होती है और फिर अपने इस जो लोअर लो को बनाया था इसको भी काट देती है। जहाँ पे ये काटती है इसे बोलते हैं CHOCH। इसको काट के अगर इसने बना दिया तो यहाँ पे मार्केट क्या कर जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है और यहीं पे मार्केट बुलिश से बेरिश शिफ्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए सीधा-सीधा है कि जब मार्केट ने अपने इस लो को काटा तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन को इसने क्या किया, ब्रेक कर दिया। अब ये रिवर्स होगा कि नहीं होगा, ये दूसरा बार जब इसे लोअर हाई बनाना स्टार्ट कर देगा ऐसे, 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 तो ये आप कंफर्म कर लेंगे। तो पहला इसने ऐसे बना दिया, तो ये कंफर्म हो गया कि बियरिश में मार्केट शिफ्ट हो गया है। अब इसके बाद मार्केट ऐसे, ऐसे बनाता जाएगा। ठीक है? बियरिश में शिफ्ट हुआ, अब इसके बाद मार्केट ऐसे बनाता जाएगा और ये मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में चली जाएगी। ये आपको बिल्कुल समझ जाना चाहिए। अच्छा एक और चीज़ है, अगर आप कभी भी इंडेक्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स किसी में भी ट्रेड प्लान करते हैं, तो एट लीस्ट आपको ये जानना ज़रूरी है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है? ये बुलिश है या बेयरिश है? तो अगर साइडवेज़ है तो कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे। तो इसलिए मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो जानिए और प्राइस को समझिए कि प्राइस किस ट्रेंड में मूव कर रहा है। अगर किसी स्टॉक में भी अगर आप एनालाइज़ करेंगे तो वहाँ भी आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आप कहीं भी बैठ जाएँगे और पता चला कि थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट दिखा है, इसके बाद चूँकि ट्रेंड के अगेंस्ट आप बैठे हैं तो आसान नहीं होगा। फिर तो फँस जाएँगे एक बार तो फिर अच्छा खासा आपको लॉसेस होंगे। ठीक है, रिकैप करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि हमने क्या सीखा? इस पूरे अभी तक वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होता है और मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफ़ाई करना था। तो ये ट्रेंड कौन-सा ट्रेंड है? क्यों? क्योंकि मार्केट हायर हाई प्राइस जो है मार्केट का प्राइस हायर हाई बना रहा है। हायर लो और हायर हाई बना रहा है। देन दिस इज़ द अप ट्रेंड एंड अगेन आप देखेंगे तो सेकंड जो इसमें चार्ट है आपका, इसमें मार्केट का प्राइस जो है वो लोअर लो बना रहा है। दिस इज़ द डाउन ट्रेंड। अच्छा प्राइस खास आपको दिख भी रही होगी कि प्राइस जो है नीचे जा रही है और रिवर्सल कैसे होगा आपने देख ही लिया कि अगर जब भी रिवर्सल होगा तो अपना कोई भी एक अगर अप साइड जा रहा है मार्केट तो हायर लो का ब्रेक करेगा। लोअर साइड जा रहा है तो लोअर हाई को ब्रेक करके अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगा। उसको हम चार्ट पे देखेंगे, प्रॉपर देखेंगे, वहाँ भी आपको हम इसको फिर से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस चार्ट की मदद से हम समझते हैं प्राइस कैसे अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हुई। प्राइस अप ट्रेंड में जा रही थी अपना हायर हाई लगाते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो एक स्विंग यहाँ बना है हायर लो और प्राइस ऊपर गई है, फिर इस स्विंग का ब्रेकडाउन किया है, अगेन मार्केट में जो है ऊपर गया और फिर यहाँ से ब्रेकडाउन दिया और अच्छा खासा मार्केट में डाउन हो गया। तो इस तरह से इस चार्ट से आप ये समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ से ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ अप ट्रेंड से, अप ट्रेंड में कैसे मार्केट कन्वर्ट हुआ। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो प्राइस नीचे आ रही थी, प्राइस नीचे आ रही थी, लोअर लो बनाई जा रही थी, ठीक है। प्राइस यहाँ पे लोअर लो बनाई जा रही थी। अगेन यहाँ पे प्राइस ने इस लो को डिफेंड किया और डिफेंड करने के बाद एक स्विंग बनाया, यहाँ पे देखिए। इसके बाद इस स्विंग का ब्रेकआउट दिया और वहीं से इसको रिटेस्ट करके मार्केट मूव ऊपर चली गई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कैसे मार्केट कन्वर्ट होती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए। तो इस चार्ट में से हम समझेंगे कि मार्केट देखिए यहाँ से एक अप ट्रेंड में चल रही थी,
ऐसे मार्केट एक अपट्रेंड में जा रही थी। फिर मार्केट में यहाँ के बाद अच्छी खासी गिरावट थी। ये सारे लोज इसने काट दिए और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिस हाई से ये इससे काटा, इस हाइट्स को यहाँ पे इसने डिफेंड किया। डिफेंड करने के बाद नेक्स्ट टाइम एक छोटा-सा यहाँ पे स्विंग बनाया और फिर इस भी हाई को डिफेंड किया और फिर इसका ब्रेकडाउन दिया। देन यहाँ से मार्केट का डाउन ट्रेंड की शुरुआत स्टार्ट हुई इस प्राइस की और ये इसके बाद नीचे गया। अगेन मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट यहाँ से एक डाउन ट्रेंड बनाना स्टार्ट की थी। डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गई। ये सारे स्विंग्स जो हाई थी इनको काटते हुए ऊपर जाती है ना? जो यहाँ पे लोअर हाइस लग रहे थे इनको काटते हुए ऊपर जाती है और मार्केट यहाँ से आती है, सपोर्ट लेती है। जो ये स्विंग काटा रहा था और यहाँ से मार्केट रॉकेट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे इस और इसके बीच में आपका फिबोनाची लेवल था जो कि मैंने यहाँ पे ड्रा रखा था। मैंने कहा था ना कि फिब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कभी-कभी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जैसे कभी-कभी क्या कि नीचे तक नहीं आता है, कहाँ से बस है। तो हम इसमें से सारी चीज़ें हैं जहाँ से रिवर्स हो सकता है